लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश ने यष्टि के हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुनीता जी ने भी जब ये बात नोटिस की तो उन्होंने भी यष्टि से पूछ ही लिया, बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रेस्ट कर लो, मैं सब संभाल लूंगी। इस पर यष्टि ने जवाब दिया, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी आज से मुझे श्रेया की स्टडीज स्टार्ट करनी है तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती। कहते हुए यष्टि एकांश के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। एकांश ने उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया। एकांश को अच्छे से पता था कि यष्टि किस बात से नर्वस फील कर रही है। अगर वो थोड़ी देर यष्टि के पास रुकता तो शायद उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना ही भूल जाती। एकांश ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और वहां से अपना लैपटॉप बैग उठाकर श्रेया के माथे पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज मीरा कपूर की शादी का दिन था। मीरा आज अनिरुद्ध मेहरा से शादी करने वाली थी। आज से लगभग 2 साल पहले मीरा की शादी एकांश से होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले मीरा कपूर ने अनिरुद्ध मेहरा के लिए एकांश से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था और वो था पैसा। अनिरुद्ध मेहरा मीरा कपूर से 15 साल बड़ा था। मीरा ने एकांश को शादी से ठीक एक दिन पहले ये सच्चाई बताई थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और किसी और से प्यार करती है। एकांश भले ही ये शादी अपने भाई और भाभी की वजह से कर रहा था, लेकिन उसकी रेपुटेशन को मीरा कपूर ने एक पल में ही मिट्टी में मिला दिया था। मीरा कपूर ही वो वजह थी जिसकी वजह से एकांश अपनी लाइफ में किसी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था और अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पा रहा था। लेकिन आखिर उसकी शादी यष्टि से हो गई और अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एकांश ऑफिस पहुंच चुका था। अब तो एकांश को मीरा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मीरा को कहीं ना कहीं एकांश से दूर होने का गम था। तभी वो उसकी शादी की न्यूज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि एकांश इतनी जल्दी किसी लड़की से शादी कर लेगा, वो भी अचानक से। इधर यष्टि एकांश के ख्यालों में खोई हुई थी। कल रात किस तरह से उसने यष्टि को टीज किया था, वो उसे भुला नहीं पा रही थी। यष्टि ने श्रेया को गोद में लिया और उसके रूम में लेकर गई। उसने श्रेया को आज स्टडीज कराने की सोची थी। वो उसी में अपने आप को बिजी कर चुकी थी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो एकांश के ख्यालों से। इधर एकांश अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका मूड काफी अच्छा था। अनुज ने जब एकांश को अच्छे मूड में देखा तो उसके पास आकर उससे कहा, सर आज अधीरा मैडम आ रही हैं आपके साथ मीटिंग के लिए। एकांश ने बड़े ही अच्छे मूड में कहा, ओके ठीक है। अनुज ने आगे कहा, सर आज सुना है कि मिस मीरा कपूर की शादी है। जिस पर एकांश ने अनुज को व्यंग भरे लहजे में कहा, तो क्या तुम्हें वहां जाना है? अनुज ने जवाब दिया, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बिजनेस वर्क की वजह से मुझे सब न्यूज रखनी पड़ती है। वैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि मिस्टर अनिरुद्ध मेहरा जिनसे मिस मीरा कपूर शादी कर रही हैं बैंक करप्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल न्यूज अभी तक नहीं आई है, ये बस अंदर की खबर है। अनुज के मुंह से ये बात सुनकर एकांश के मुंह पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर मीरा कपूर को ये बात पता चलेगी तो वो कभी भी अनिरुद्ध मेहरा से शादी नहीं करेगी और उसके ऊपर कस्टडी केस फाइल करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एकांश ने अनुज से मीरा कपूर का नंबर निकालने के लिए कहा ताकि वो उसे मैसेज कर सके। उसके मन में शक भी अगर पैदा कर दिया जाए तब भी काम बन जाने वाला था। अनुज वहां से कंफ्यूज्ड फेस लेकर चला गया। उसने अगले कुछ मिनट में ही एकांश को मीरा का नंबर लाकर दे दिया। एकांश को ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन
उसके लिए बहुत अच्छा है। यष्टि के साथ हुई उसकी रोमांटिक मूव ने उसके मूड को पहले ही काफी अच्छा कर दिया था। ऊपर से ये न्यूज। एकांश ने जल्दी से मीरा कपूर को मैसेज टाइप किया। मिस मीरा, होने वाली शादी की पहले से ही मुबारकबाद। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इस बारे में फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से तुम उस शख्स से शादी कर रही हो, वो सब कुछ वो खो चुका है। तुम्हारा शुभ चिंतक। ये मैसेज लिखकर एकांश ने मीरा को शेयर किया। उसका इंटेंशन सिर्फ मीरा कपूर को शादी करने से रोकना था। श्रेया की वजह से मैसेज भेजकर उसके चेहरे पर एक जीत भरी स्माइल थी। इधर जब मीरा को ये मैसेज मिला तो उसका दिमाग चल गया। काफी दिनों से वो अनिरुद्ध के बिजनेस से दूर थी, तो उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। वो सिर्फ दिखावे में बिलीव करती थी जो उसे अनिरुद्ध दे रहा था। जब मीरा ने अपने फोन पर आए उस मैसेज को पढ़ा तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये मैसेज किसने और क्यों भेजा है, क्योंकि उसे पता था कि वो ये शादी कोई प्यार की वजह से नहीं बल्कि पैसे की वजह से कर रही थी। तो क्या इस शख्स का मतलब पैसे से था? अभी तक उसे नहीं पता था कि ये मैसेज उसे खुद एकांश ने किया है। अगर उसे पता होता तो शायद वो इस बारे में नहीं सोचती, लेकिन एकांश ने जानबूझकर उसे अपनी पहचान नहीं बताई थी। मीरा कपूर ने फोन उठाया और कॉल मिलाकर अनिरुद्ध से बात की। अनिरुद्ध, जो इस समय अपने बंगलों के ऑक्शन में था, मीरा का फोन उठाता है। मीरा को अनिरुद्ध के पीछे से बेटिंग की आवाजें आती हुई सुनाई दी। मीरा ने अनिरुद्ध से पूछा, रुद्ध, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारे बिजनेस में क्राइसिस चल रहे हैं? अनिरुद्ध काफी देर तक खामोश था, जिससे मीरा को अंदाजा हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने अनिरुद्ध से एक बार फिर पूछा, क्या वाकई तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है? अनिरुद्ध ने अब आगे मीरा से नहीं छुपाया और उससे कहा, डार्लिंग, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए और तुम्हारा साथ भी। मीरा ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा प्यार? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम तो मेरे खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते और मुझसे झूठ बोलकर शादी करना चाहते थे। अनिरुद्ध मीरा के मुंह से ये सब बातें सुनकर काफी हैरान था। उसे लगा था कि मीरा सच में उससे प्यार करती है, लेकिन आज उसे अंदाजा हुआ कि मीरा कपूर सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती है। मीरा ने आगे कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जब तुम मेरे लायक हो जाओगे तब आना मेरे पास। बोलते हुए मीरा ने अनिरुद्ध के मुंह पर फोन रख दिया। अनिरुद्ध, जो पहले से ही काफी बड़े दुख से गुजर रहा था, ये और एक गम आ गया था उसकी जिंदगी में, जिससे उसे अब जूझना था। एकांश इस बात से काफी खुश था कि उसने मीरा के मन में शक का बीज बो दिया है। आखिरकार वो लड़की खुश होना डिजर्व ही नहीं करती थी। एकांश ने अपने फोन को उठाया और उसमें पड़ी हुई अपनी और यष्टि की शादी की फोटो देखी, जिसमें उसने यष्टि को गिरने से बचाने के लिए कमर से थाम लिया था। दोनों का वो पोज बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। यष्टि की आंखें एकांश की आंखों में खोई हुई थी और एकांश की आंखें यष्टि के चेहरे पर ही थी। आज अचानक से एकांश को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था, क्योंकि जितना उसने यष्टि को जाना था, वो एक काफी सिंपल और खुददार लड़की थी। खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी ब्यूटी के साथ साथ एकांश का दिल उसकी सादगी और मासूमियत ने जीत लिया था। यष्टि की सबकी फिक्र करने वाला जो केयरिंग नेचर था, वो एकांश के दिल पर छाप छोड़ गया था। कैसे अपनी बीमारी में भी उसे सिर्फ श्रेया का ख्याल आ रहा था। यष्टि बहुत ही इमोशनल लड़की है, जिसका अंदाजा एकांश को इस बात से ही हो चुका था जब उसने एकांश के उस पर गुस्सा करने से खाना नहीं खाया था। वो यष्टि की फोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने फोटो को जूम किया और यष्टि के चेहरे को बड़े ही गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस खूबसूरत लड़की को पहली बार गौर से देख रहा हो।
उसके होठों के नीचे का दिल, उसकी लंबी लंबी पलकें, उसके गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, सब एकदम परफेक्ट था। एकांश इस बात से आज काफी खुश था कि उसकी शादी उस मतलबी मीरा से नहीं हुई, बल्कि यष्टि से हुई है। एकांश ने यष्टि को फोन किया। एकांश ने यष्टि को फोन किया। यष्टि ने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा तो एकांश को समझ ही नहीं आया कि वो आगे उससे क्या बात करे। यष्टि ने पूछ ही लिया, बोलिए भी, आपने मुझे क्यों कॉल किया है? एकांश ने बहाना बनाते हुए यष्टि से पूछा, श्रेया कैसी है? इस पर यष्टि ने जवाब दिया, जहां तक मुझे पता है आप ये सुनीता जी से डेली पूछते हैं, तो आज मुझे इसके लिए क्यों कॉल किया? एकांश ने फौरन जवाब दिया, तुम मेरी वाइफ हो और श्रेया की चाची भी हो, तो फॉर अ चेंज आज मैंने तुम्हें फोन कर लिया पूछने के लिए। वैसे तुम्हारा होठ अब कैसा है? यष्टि ने जवाब दिया, श्रेया एकदम ठीक है, आज मैं उसकी स्टडीज करा रही हूँ। यष्टि ने एकांश के आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो एकांश ने एक बार फिर से वही सवाल पूछा, तुम्हारा होठ अब कैसा है? यष्टि एकांश के इस तरह साफ साफ पूछने से शर्मा गई। एकांश समझ गया था कि यष्टि जरूर शर्मा रही होगी। उसने यष्टि से कहा, इतना शर्माओगी तो कैसे काम चलेगा? अपनी आंखें नर्वसनेस में झपकाना बंद करो और मुझे बताओ जो मैंने तुमसे पूछा। यष्टि हैरान थी कि कहीं एकांश ने उसके आसपास कैमरा तो नहीं लगा रखा। उसने एकांश से पूछा, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हो? आपको कैसे पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सब पता है कि आज सुबह तुम मेरी वजह से रूम में नहीं आई थी कि कहीं मैं तुम्हारे क्लोज ना आ जाऊं। तुम मुझे देखकर इतना नर्वस क्यों हो जाती हो? यष्टि, टेल मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यष्टि ने फौरन एकांश को जवाब दिया, हम कुछ भी कहानियां मत बनाओ। मैं आप जैसे खड़ूस और घमंडी इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? और ये मत समझना कि अगर आपने मुझे किस कर लिया है तो आप आगे भी मुझे किस कर सकते हो। एकांश यष्टि की बात सुनकर मुस्कुराया और उसने कहा, वैसे सबसे पहले किस की शुरुआत करने वाली तुम खुद थी। मैंने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की और अब ऐसे शर्मा रही हो। ऐसे असल में मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। मुझे उस दिन इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यष्टि ने अनजान बनते हुए कहा, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। क्या आपने अभी अभी सॉरी कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मिस्टर एकांश वालिया के मुंह से मैंने अभी अभी सॉरी सुना। यष्टि की आवाज में एक खनक थी ये सब बोलते हुए। एकांश ने जवाब दिया, सच यही है, मिस्टर वालिया मिसेस वालिया के सामने हार गए हैं। वैसे आई वॉज नॉट जोकिंग, आई एम रियली सॉरी यष्टि, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। यष्टि ने भी अब बात को ज्यादा नहीं खींचा और एकांश को इट्स ओके बोलकर बात को खत्म किया। लेकिन सच में आज उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही एकांश है जिसने उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था। शायद सुनीता जी सही कह रही थी कि एकांश दिल का बुरा इंसान नहीं है। इधर एकांश को अब काफी हल्का फील हो रहा था यष्टि से सॉरी फील करके। उसकी वजह से यष्टि की काफी हालत खराब हो गई थी। मीरा कपूर ने उस नंबर पर कॉल किया जिससे वो मैसेज आया था। मीरा के कॉल को देखकर एकांश के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने वो फोन उठाया और जैसे ही उसने हेलो कहा तो मीरा को पता चला कि ये मैसेज उसे एकांश ने किया था। मीरा ने हैरान होते हुए कहा, तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे शादी करते हुए देख नहीं पा रहे थे? एकांश ने मीरा की गलत फहमी को दूर करते हुए कहा, भूल कर भी ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे किसी से शादी करने से फर्क पड़ता है। तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी टूटने से मुझे श्रेया को लेकर काफी हेल्प मिली, तो बस इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। मीरा कपूर ने गुस्से में झंझलाते हुए कहा,
मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बोलकर मीरा ने फोन रख दिया। एकांश को लग रहा था कि आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है। उसने अपने ज्वेलर को फोन किया और उससे डायमंड रिंग्स के डिजाइन भेजने के लिए कहा। ज्वेलर ने काफी रेयर डिजाइन के रिंग्स के फोटोज भेजे तो एकांश ने उसमें से एक रिंग को ऑर्डर किया। ये रिंग उसने यष्टि के लिए ऑर्डर की थी। असल में तो ये रिंग पूरी दुनिया में इकलौता पीस थी और उसकी रेयरनेस से ही उसकी ब्यूटी थी। यष्टि की ना उसने अपने अंदाजे से मंगवाई थी। कल रात ही उसने यष्टि के हाथों को अपने हाथ में लिया था। उसे उसकी नजाकत का पता था। उसके हाथों की उन नाजुक उंगलियों में कल उसने अपनी उंगलियां डालकर उसके हाथों को थामा जो था। एकांश शाम को घर आने में थोड़ा लेट हो रहा था। यष्टि ने श्रेया को भी खाना खिलाकर सुला दिया था। अब वो पता नहीं क्यों एकांश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद यष्टि अपने रूम में चली गई। रात में लगभग 11 बजे एकांश घर आया। उसे यष्टि कहीं दिखाई नहीं दी थी। सबसे पहले एकांश श्रेया के रूम में गया। श्रेया भी सो चुकी थी और यष्टि उसके रूम में नहीं थी। इसका मतलब था कि यष्टि अपने रूम में है। एकांश के कदम अपने रूम की तरफ बढ़े। उसने डोर खोला तो यष्टि बेड पर सो रही थी। उसने अपने हाथ में लिए हुए अपने लैपटॉप बैग को वहीं सोफे पर रखा और चुपचाप से अपनी वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले। अगले 15 मिनट में उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब एकांश ने अपने कोट की पॉकेट से वो रिंग निकाली। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके कदम यष्टि की तरफ बढ़े। वो जाकर सोती हुई यष्टि के पास घुटनों के बल बैठ गया। यष्टि इतनी बेसुध होकर सो रहे थे कि अगर उसे एकांश वहां से उठाकर कहीं और भी रख दे तो उसे कुछ पता ना चले। एकांश ने यष्टि के हाथ को पकड़ा जो पहले से ही बेड के नीचे झूल रहा था। उसने यष्टि की उंगली में वो रिंग आहिस्ता से पहनाई। वो चाहता तो उसे जगा कर भी रिंग उसे पहना सकता था, लेकिन वो यष्टि के चेहरे पर वो सरप्राइज वाला लुक देखना चाहता था जब वो सुबह उठकर उसे देखेगी। एकांश ने यष्टि को वो रिंग पहनाई तो वो नाप एकदम एक्यूरेट थी, जैसे वो उसी की उंगली की नाप लेकर बनाई गई हो। एकांश ने यष्टि के नाजुक हाथ को अपने होठों के नजदीक लाकर चूमा तो यष्टि ने नींद में ही अपने उसी हाथ से एक बार फिर एकांश की टी शर्ट को पकड़ लिया। एकांश ने अपना सिर पीट लिया क्योंकि लास्ट टाइम जब यष्टि ने उसकी शर्ट को पकड़ा था तो उसके लिए उसे छुड़ा पाना मुश्किल हो गया था। एकांश ने यष्टि को ऐसे ही बेड पर सरकाकर थोड़ी जगह बनाई और उसके करीब लेट गया। यष्टि ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था उसके लिए। यष्टि ने अब दोनों हाथों से उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया। एकांश यष्टि के चेहरे से उसके बालों को साइड करते हुए रूम में जलती हुई हल्की नाइट बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को निहार रहा था। इससे आगे वो नहीं बढ़ा। बस ऐसे ही यष्टि को देखते हुए उसे भी नींद आ गई। आधी रात में यष्टि ने एकांश को बिस्तर से नीचे धकेल दिया। यह उसने नींद में किया था। एकांश की नींद खुल गई। उसने अपने आप को फ्लोर पर पाया। यष्टि अभी भी मस्त बेड पर फैलकर सोई हुई थी, लेकिन एकांश को पता नहीं क्यों यष्टि की अब हर बात से प्यार होने लगा था। यही अगर यष्टि ने अब से कुछ दिन पहले किया होता तो एकांश उसे बेड तो क्या रूम से ही बाहर निकाल देता, लेकिन आज वो इस बात पर भी मुस्कुरा रहा था। अब वो जाकर यष्टि के दूसरी तरफ लेट गया और थोड़ी देर में वो भी सो चुका था। तो दोस्तों आज की